प्यारे नागन, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? नागन कहो। मेरी दिली इच्छा यही है कि हम और आप चलते हैं मृत लोक की भ्रम करते हैं। क्या कहा नागेश? हाँ नागन। आज आपकी हार्दिक इच्छा है कि मृत लोक की भ्रमण करें। हाँ नागन। लेकिन नागेश, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मुझे छोड़कर कहीं न जाएं, क्योंकि जैसे ही आपने कहा मृत लोक की भ्रमण करना चाहते हैं, वैसे ना मालूम क्यों मेरी बाईं आंख फड़कने लगी है और मुझे घबराहट सी हो रही है नागेश। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आज के दिन आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं। नागन, मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मृत लोक की हम और आप सैर करें, और आज रात मिलन की है, हम और तुम खुशियां मनाए नागन। हाँ प्यारी, ये तो सत्य है कि आज खुशियों का दिन है, लेकिन नागेश, कोई पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति संकट में पड़ जाए। इसलिए जैसे ही आपने कहा मेरी बाईं आंख फड़कना शुरू कर दिया। इसलिए नागेश, मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नागन सुनो प्यारी मेरी बातों को। हर चलो प्यारी नागन कहीं घूम आए, चलो प्यारी नागन। हाँ नागन, चलो प्यारी नागन कहीं घूम आए, मौसम सुहाना और खुशियां मनाए, मौसम सुहाना खुशियां। तुम भी बाहर चल के सैर कर लो, तुम भी बाहर चल कर तुम भी सैर कर लो, चलो फूल गहनों से तुमको सजाएं, चलो फूल गहनों। क्या कहा? आप मुझे फूल गहनों से सजाएंगे? हाँ नगन, लेकिन चलिए आज आई मिलन की रात है, हम आपको फूल गहनों से सजाएंगे और मृत लोक में आपको प्यारी आंखों पे बैठा। लेकिन प्रीतम, हाँ नगन, आपकी बात तो सब सत्य है, लेकिन मेरी बात सुनो नागेश। क्या बात है? अरे नहीं प्राणपति आज बाहर है जाना, इसलिए क्यों नहीं जाना है नगन? फड़की रही है। अच्छा तो प्रीतम, हाँ कि देखो ये बाई आँख मेरी फड़की रही है। अरे बड़े बादी में हमको तुमको पछताना।
प्रीतम, हाँ? आज जैसे ही आपने कहा वैसे मेरी बाईं आंख फड़कने लगी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस समय तुम मुझे छोड़कर और मेरे साथ आप कहते हो मृतलोक की सैर करने के लिए, हाँ। तो मैं आपसे विनती बारंबार करती हूँ कि आप मृतलोक की सैर इस समय न करें, क्योंकि मेरी बाईं आंख फड़क रही है और बाईं आंख फड़कना स्त्री का अपशगुन का कारण होता है। प्यारी, तुमको तो पता है कि जब तक हम और आप साथ में हैं तब तक हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। और रही बात आपकी आंख फड़क रही है तो प्यारी, इससे कुछ नहीं होता। जब तक हम दोनों साथ हैं इस पृथ्वी पर तब तक हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा प्यारी, कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज ये नागरानी तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगी। इसके मतलब प्यारी, तुम हमारा अपमान कर रही हो। ये आप कैसे सोच सकते हो? और मैं तुम्हारी चरणों की दासी, भला आपका अपमान कैसे कर सकती हूँ? लेकिन नागेश, हाँ? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा तुम्हारा मृतलोक की सैर करना इस समय उचित नहीं है नागेश। अगर प्यारी मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे मैं कभी बात नहीं। ये आप क्या कहते हो? आप मुझसे बात नहीं करोगे? नहीं प्रीतम, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ नागेश? मैं परेशान हूँ नागेश, आपकी जिद से परेशान हूँ। ठीक है, यदि मृतलोक की सैर करना चाहते हो तो मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगी। हाँ? लेकिन मृतलोक की सैर करने से पहले हाँ? तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। वो आपकी कौन सी बात है प्यारी जो मुझे? वो बात ये है, हाँ? कि मृतलोक की सैर करने से पहले हाँ? चलो नागलोक की नाग माता के पास। हाँ? यदि नाग माता ने इजाजत दे दिया तो हम तुम चलेंगे, और वादा करो यदि नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो आप जाने की जिद नहीं करो। ठीक है प्यारी, अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो हम तुम नहीं जाएंगे। चलो नागेश, प्यारी। इससे पहले कि देर हो जाए, चलो नाग माता प्यारी, अगर तुम सामने रहती हो ना तो क्या बताऊं, भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूँ, तुम मेरे सामने आती हो ना तो एकदम सन्नाटा। प्यारी, हेलो, ये आगे संतोष कुमार यादव भैया राइटर महोदय।